मोहन एक बहुत ही ईमानदार इंसान था। उसने अच्छी पढ़ाई की और काफ़ी कुछ सीखा भी, लेकिन छोटे शहर में होने की वजह से उसे अच्छा काम नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी दिनों से बाहर की जॉब के लिए कोशिश कर रहा था। उसने कई बार शहर जाकर इंटरव्यूज़ भी दिए और फिर वो हमेशा उम्मीद में रहता कि उसके दिए इंटरव्यूज़ में से किसी दिन उसे कोई कंपनी का फ़ोन आएगा और वो अपनी मंजिल को पाने निकल जाएगा शहर। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मोहन को अपनी मेहनत का फल मिलना था। उसे एक कंपनी से फ़ोन आता है और मोहन को 2 हफ्ते बाद जॉब के ट्रायल के लिए बुलाया जाता है। मोहन से एक्साइटमेंट के मारे इंतज़ार करना मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे 2 हफ्ते बीतते हैं और मोहन निकल जाता है अमितपुर अपनी नई जॉब करने और अपने सारे सपनों को पूरा करने। कितना अच्छा माहौल है यहाँ। अब तो मजा आने वाला है यहाँ काम करने में। ऑफिस की तरफ से रूम मिला था मोहन को वहां रहने के लिए। उस रात उसे ऑफिस का बहुत सारा काम करना था और वही काम अगले दिन कंप्लीट करके ऑफिस में देना था। वह चेयर पर बैठा अपना काम कर रहा था। घड़ी में 10:30 बज रहे थे। उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो मुझे ये जॉब मिली है और अभी से ही बहुत सारा काम करना है। मुझे तो अभी से ही नींद आने लगी है। मोहन की माँ को मरे 2 साल बीत चुके थे और आज मोहन को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसे अपनी माँ के साथ बिताए सारे पल याद आने लगे कि कैसे जब उसे चोट लगती थी तो उसकी माँ उसे सहलाती थी। माँ का हाथों से बना हुआ खाना खिलाना भी उसे बहुत याद आ रहा था। मोहन की आंखों से आंसू धीरे धीरे उसकी यादों को और भी गहरा करते हुए बह रहे थे। मोहन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो एक दिन अच्छी जॉब करके अपनी माँ को सारी खुशियाँ देना चाहता था, जिसके उसने अपनी माँ से बड़ा हो जाने पर पूरा करने के वादे भी किए थे। मोहन अपनी माँ को याद करके कहता है, माँ, आज आप जिंदा होती तो मुझे जॉब करता देख बड़ी खुश होती। मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही है। उस रात मोहन अपनी माँ को बहुत याद करता है और रोते रोते अचानक उसकी नींद लग जाती है और ठीक उसके बाद फिर 1:30 बजे उसकी नींद खुलती है। अरे ये क्या? मोहन फिर से उठकर अपना लैपटॉप खोलता है और वापस से काम करने लगता है और अचानक से उसके रूम की लाइट बंद चालू होने लगती है। अरे ये क्या यार, मेरे लैपटॉप की बैटरी भी कम है और ऊपर से लाइट भी नाटक कर रही है। कुछ देर ऐसा ही रहा तो काम कैसे करूंगा मैं। तभी कुछ देर बाद मोहन को उसके रूम से किसी के रोने की आवाज आती है। कौन है यहाँ पर और तुम रो क्यों रही हो? जवाब दो, चुप क्यों हो गई? कहाँ हो तुम? कुछ तो कहो। अचानक से मोहन का लैपटॉप चालू होता है। अरे इस लैपटॉप की बैटरी तो खत्म हो गई थी, फिर ये अचानक से चालू कैसे हो गया? मोहन ने उस रात जो भी काम किया था लैपटॉप में वो सारा काम डिलीट हो चुका था। अरे मेरी सारी फाइल्स कहाँ गई? मैंने अभी तो बैठ के सारी तैयार करी थी। अब मैं क्या करूं? कल तो बॉस मुझे तुरंत ही ऑफिस से निकाल देंगे। बड़ी मुश्किल से ये जॉब मिली थी। अरे अब मैं क्या करूं? कुछ देर बाद लाइट आ जाती है और मोहन देखता है जो काम उसने लैपटॉप में अधूरा छोड़ा था वो वहीं से उसे मिलता है और उसकी सारी फाइलें वापस उसे मिल जाती है। ये क्या? अभी तो ये फाइलें डिलीट हो रही थी, मगर ये तो सेव हैं और जिस जगह पर मैंने काम छोड़ा वहीं पर मुझे लैपटॉप यहीं चालू मिला। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मोहन की अचानक नींद खुलती है और वह देखता है कि यह सब उसका एक बुरा ख्वाब था। मोहन लंबी सांस लेता है और कहता है, ओह कितना अजीब सपना था। मोहन सो जाता है।
वो अब अगले दिन होते ही ऑफिस पहुंचता है। बॉस को मोहन का काम बहुत पसंद आता है और बॉस उसे अपने ऑफिस में काम करने की इजाज़त दे देते हैं। हे भगवान, मैं तो डर ही गया था कि पता नहीं बॉस को मेरा काम अच्छा लगेगा या नहीं, और वो मुझे ऑफिस में रखेंगे भी या नहीं रखेंगे। पर मैं आज बहुत खुश हूँ। मोहन को उसी रात बस वही वीरान रूम में रुकना पड़ा था। अगले ही दिन उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। मोहन को काम करते हुए 6 महीने बीत चुके थे और अब ऑफिस में मोहन के बहुत सारे दोस्त बन चुके थे। कल पता है ना क्या है? कल मेरा बर्थडे है और मैंने अपने रूम पे पार्टी रखी है। कल तुम सबको आना है, ठीक है? ये कहकर मोहन वापस अपने काम में लग जाता है। मोहन के बर्थडे में ऑफिस के सारे दोस्त आए थे और सब ने मिलकर उस दिन खूब एंजॉय किया। अगले ही दिन सब ऑफिस में मिलकर रात की बर्थडे पार्टी की बातें कर रहे थे। तभी पीछे से दर्शन आकर कहता है, अरे भाई लोग, क्या तुम्हें पता है बॉस ने कल रात को ऑफिस की तरफ से हमें रातीगढ़ घूमने ले जाने का प्लान बनाया है। चलो फिर रात में जल्दी से जाकर पैकिंग की जाए। ये कहते ही दर्शन वहां से चला जाता है। ऑफिस के सभी लोगों ने घर जाकर पैकिंग की और सभी लोग दूसरे दिन 10 बजे ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो गए और रातीभर जाने के लिए निकल गए। सभी लोग खूब मज़े कर रहे थे। अचानक से सामने की तरफ उन्हें एक सफ़ेद साड़ी में औरत को अपनी गाड़ी की ओर आते देखा और अचानक से वो औरत गायब हो गई। तुमने कुछ देखा वहां? हाँ यार, कुछ तो था। औरत जैसी लग रही थी, सफेद साड़ी में। खैर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वहम भी हो सकता है, शायद लाइट के रिफ्लेक्शन से कुछ हुआ हो। 2 घंटे ही बीते थे कि अचानक गाड़ी खराब हो गई। क्या हुआ? लग गए, इंजन में प्रॉब्लम हो गई। ओह नो, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। हाँ, मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है। हम पैदल 20 किलोमीटर नहीं जा सकते। एक ही रास्ता बचा है। अब आज रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा। यार मुझे वहां कुछ दिख रहा है। शायद वो एक छोटा घर जैसा है किसी का। कुछ तो है, चलो देखते हैं, शायद कुछ काम बन जाए। सब उस ओर जाने लगते हैं कि तभी मीरा को किसी के रोने की आवाज़ आती है। मीरा उस ओर जाने लगती है। मीरा का ध्यान उस आवाज़ पे था, इसलिए उसने नीचे नहीं देखा और एक गहरे दलदल में फंस गई। उसने चिल्लाया लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद दर्शन और मोहन की भी चीखें सुनाई दी। वो भी उस दलदल में फंस चुके थे। देखते ही देखते वह सारे लोग छटपटाते हुए उस दलदल में समा गए। उन सब में सिर्फ मोहन ही बचा था। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को एक अस्पताल में पाता है और उसके सामने एक लड़की बैठी मिलती है जो उसे हॉस्पिटल में लाती है। मोहन उस लड़की से वहाँ की सारी बातें पूछता है। तब वो लड़की उसे वहाँ की सारी हकीकत बताती है। मैं उस वक्त 13 साल की थी। मैं उन दिनों अपने स्कूल की पढ़ाई किया करती थी। एक रोज़ सामने वाले घर में एक अंकल आंटी रहने आए थे। उस दिन के बाद से हर रोज़ उनके घर से लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें आने लगी। आसपास के लोग उनकी लड़ाई की वजह से बहुत परेशान हुआ करते थे। उन्हें पड़ोसियों ने कई बार समझाया, लेकिन अंकल पे उसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने उन्हें मारना पीटना बंद नहीं किया। एक रोज़ की बात है, सावित्री आंटी छत पर कपड़े सुखा रही थी। उन्होंने जब नीचे की तरफ देखा तो एक बच्चा उन्हें गाड़ी के सामने आते दिखा। वो उसे तुरंत बचाने के लिए बाहर रोड की तरफ निकली और उसी दिन प्रकाश अंकल के ऑफिस की जल्द ही छुट्टी हो चुकी थी। वो घर की ओर ही आ रहे थे। उन्होंने सावित्री को बाहर देखा और आंख बबूला हो गए। फिर से घर जाके उन्होंने सावित्री आंटी के साथ बहुत मारपीट की। सावित्री आंटी प्रकाश अंकल की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन सावित्री आंटी ने गुस्से में आकर अंकल की चाकू मार के हत्या कर दी और खुद को भी जलाकर मार डाला। कहते हैं उसी दिन के बाद से सावित्री आंटी की आत्मा उसी घर में घूमती रहती है और तेज तेज आवाज़ों में रोती रहती है।
दीक्षा बड़ी हैरानी से कहती है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, उसने तुम्हें कुछ क्यों नहीं किया? तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ दिया? क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन थी। क्या? हाँ, मैं जितनी देर बेहोश था तब मुझे वो दिख रही थी। उन्होंने मुझे सारी हकीकत बताई है और कहा कि इस रास्ते से गुजरने वाले को वो मार देती हैं। उस दिन के बाद से मोहन और दीक्षा ने उस सड़क को हमेशा के लिए बंद करवा दिया और मोहन ने अपनी बहन की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ भी करवाया। लेकिन सुनने में यही आता रहा कि जब भी कोई उस सड़क पर लगे प्रतिबंध को नज़रअंदाज करके उस सड़क पर गया, वो कभी वापस नहीं आया।